गुदा में बहुत ज्यादा पेन रहना, पत्थर जैसा एहसान होना, अंदर सख्त गांठ का हो जाना, उसमें से गंदा गंदा ब्लड या पस का रिसाव होना, ये कैंसर हो सकता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो मस्से हो जाते हैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के पाइल्स है, उसको हम -20 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स के जो मस्से होते हैं उन पर हम किरणों द्वारा हीट देके कोंगुलेट कर देते हैं मस्सों को, जिससे मस्से ब्लैक होकर सूख के खत्म हो जाते हैं। और हमारे 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, उसका पेशेंट इलाज कराया जा सकता है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो आजकल तेजी से अपने पैर पसार रही है, लेकिन जनता पाइल्स क्लिनिक के मुख्य डॉक्टर राहुल इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और बाकायदा बवासीर का गारंटी से इलाज करते हैं। आखिर डॉक्टर साहब का क्या वो रामबाण इलाज है और वो कैसे जनता पाइल्स क्लिनिक के माध्यम से देश भर के तमाम जो है इलाकों में अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं और बवासीर का इलाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि उनका इलाज करने का तरीका क्या है। तो हम जनता पाइल्स क्लिनिक में आ पहुंचे हैं। अब हम आपको डॉक्टर राहुल से मिलवाएंगे और बताएंगे वो इसके तरीके कैसे इलाज होता है इसका। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। जनता फाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर MI शाह हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राहुल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पाइल्स को लेकर जिस तरीके से लगातार इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है और कई दावे किए जाते हैं और कई हकीकतें बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जनता पाइल जो है एक अलग मुकाम स्थापित कर रहा है फाइल्स के सेक्टर में। तो हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं जनता पाइल्स के वो डॉक्टर MI शाह हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे साथ राहुल जी भी हैं जो यहाँ के डॉक्टर हैं। नमस्कार, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा जी। तो इन डॉक्टर साहब से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर जो फाइल्स है बवासीर है, इसको लेकर कई तरीके की भ्रम हमने देखे हैं, लोगों में रहते हैं, कई तरीके के इलाज के दावे किए जाते हैं इधर उधर, लेकिन जनता पाइल्स क्या हकीकत दिखाता है, क्या वो अपने मरीजों को गारंटी देते हैं और कैसे इसका इलाज करते हैं, हम डॉक्टर राहुल से ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये पाइल्स और बवासीर है क्या? देखो, पाइल्स और बवासीर एक ही शब्द है और मैं बताना चाहूंगा कि बवासीर और फिशर के लक्षण क्या है जी। ठीक है, बवासीर जो होती है, बवासीर लक्षण जो होते हैं, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, बार बार पस आना, सोजिश रहना, कब्ज रहना, ये बवासीर के लक्षण हो जाते हैं। ये गांठ का महसूस होना। और फिशर जो होता है, कब्ज होने के कारण गुदा में जख्म का हो जाना, उसको बोलते हैं फिशर। फिशर भी दो तरह का होता है, एक एक्यूट फिशर, एक क्रोनिक फिशर, जिसमें कि जलन, चुवन, मिर्ची सी लगी रहती है, जलन रहती है काफी देर तक लैट्रिन गिरने के बाद जी। एक और बवासीर से ही जुड़ा हुआ एक सवाल और होता है, भगंदर। हम भी सुनते हैं और जगह जगह बोर्ड भी लगे होते हैं। तो ये भगंदर क्या है और ये बवासीर से कितना अलग है? देखो, बवासीर की बात की जाए, वो गुदा के अंदर की प्रॉब्लम होती है। बवासीर जो होती है, 2 टाइप्स होते हैं मोस्टली, इंटरनल यानी अंदरूनी बवासीर और एक्सटर्नल बाहर की तरफ। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ग्रेड, 4 तरह की स्टेज होती है इसकी। पहली स्टेज में जो मस्से होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। सेकंड ग्रेड में मस्से और बढ़ जाते हैं। थर्ड ग्रेड में मस्से बाहर आने लगते हैं। 4th ग्रेड में मस्से बिल्कुल बाहर ही रह जाते हैं। किसी किसी पेशेंट को कब्ज के कारण जोर लगने से पहली और दूसरी स्टेज में ब्लड आ जाता है। ब्लड कभी आएगा वो बंद हो जाएगा, वो खूनी बवासीर है। जिस पेशेंट को दर्द, जलन वगैरह बन रहता है, वो सूखी बवासीर यानी बादी बवासीर है। बगंदर की बात की जाए, बगंदर जो होता है, मल द्वार के बाहर फुंसी का बन जाना, पानी से तीव्र मुआद का आना, रिशाब का होना, वो बगंदर होता है। जैसे पौधे की जड़ फैल जाती है, इस तरह से जड़ फैल जाती है उसमें। और वो बनने का लक्षण जो होता है, पेशाब की बूंद लगने के कारण, पसीना आने के कारण, बालों के इन्फेक्शन के कारण बगंदर बनता है जी। एक और प्रॉब्लम होती है इन्हीं से जुड़ी हुई, क्योंकि सब लगभग आस पास ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। एक कांच की प्रॉब्लम होती है, ये क्या होता है? देखो, कांच मोस्टली बच्चों में पाई जाती है, बड़े बुजुर्ग में जाए पाई जाती है। जो बच्चे
बचपन में बीमार रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं, या बड़े बुजुर्ग की बात की जाए दुबले पतले रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, काफी देर बैठे रहने से जो हमारी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि फूल के बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। और रेक्टल प्रोलैप्स का हमारे यहाँ मात्र 10 मिनट में बिल्कुल लाइफ टाइम गारंटी से इलाज दिया जाता है। आप पहले इलाज लीजिए, उसके बाद आप प्लेटिंग करने जाएगी, जो आपका रेक्टल प्रोलैप्स है कांच बाहर ना बंद हो जाए पहले दिन से जी। अच्छा, एक चीज और है, जैसे जब कोई चीज हम बीमार हो जाते हैं, ये तो खैर हम बवासीर की बात कर रहे हैं, तो दवाई भी होती है, इंजेक्शन भी होता है, क्या इसको इंजेक्शन के द्वारा बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखो, बवासीर की बात की जाए, जिस पेशेंट को खूनी बवासीर है या पहली या दूसरी स्टेज की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए प्रॉपर जो स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन द्वारा सफल इलाज किया जा सकता है। मगर बात की जाए 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड के पाइल्स की जो मुझसे बाहर आते हैं, तो उसमें इंजेक्शन बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ क्षार सूत्र द्वारा, लेजर द्वारा या ठंडी मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। अच्छा, जनता पाइल्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है इस सेक्टर में, और हमने कई आपके क्लिनिक देखे हैं, पंजाब हो, यूपी हो, दिल्ली एनसीआर हो, या बाकी स्टेट की बात कर लें, तो आपके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में कौन कौन सी ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जिनके द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है? देखो जी, हमारे यहाँ सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है, 200 रुपये की स्लिप होती है, पर्ची कटती है, जिससे हम देखते हैं। कहीं बाजार से जांच कराते हो 4-5 हजार रुपए की जांच होती है कोलोनोस्कोपी की। वही जो जांच होती है हमारे जो होते हैं कैम्पस्कोप की जांच, वो 200 रुपये की जाती है, डिजिटल जांच, पहली बात। दूसरा, हमारा जो प्रोसीजर होता है लेजर ट्रीटमेंट, कई जगह देखते हो चाइनीज लेजर यूज होता है, हमारे पोलैंड की मशीन यूज होती है, हमारे खुद की मशीन होती है, उससे प्रॉपर इलाज दिया जाता है। तीसरी मशीन हमारे पास होती है ठंडी मशीन, क्रायोथेरेपी, जो दिल्ली एनसीआर में कहीं भी नहीं है। आजकल हमारी नकल से लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया, आजकल फरीदाबाद में देख लो, पानीपत में देख लो, लोगों ने शुरू कर दिया ठंडी मशीन द्वारा इलाज, जिनको यही नहीं पता ठंडी मशीन का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनको पता ही नहीं प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, जो मस्से हो जाते हैं 1st या 2nd ग्रेड के पाइल्स है, उसको हम -20 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, और -90 डिग्री सेल्सियस पे मस्सों को फ्रीज कर देते हैं, जिससे मस्से ब्लैक होके, काले होके, सूख के खत्म हो जाते हैं। चौथी मशीन हमारे पास है जर्मन मशीन। जर्मन मशीन मतलब IRC, इंफ्रारेड कॉन्गुलेशन। 1st या 2nd ग्रेड पाइल्स की जो मस्से होते हैं, उन पर हम किरणों द्वारा हीट देके कॉन्गुलेट कर देते हैं मस्सों को, जिससे मस्से ब्लैक होकर सूख के खत्म हो जाते हैं। पांचवा प्रोसीजर हम करते हैं क्षार सूत्र। क्षार सूत्र एक मेडिकेट थ्रेड होता है, जिसमें हमारी 21 भावना यानी कि 21 दिन में या 24 दिन हम तैयार करते हैं, उस मस्सों में जड़ों में लैकेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है धागा स्पेशल किस्म का, जिससे मस्से 5 से 7 दिन में सूख के खत्म हो जाते हैं। क्षार कर्म भी करते हैं हम, यानी कि हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। इंजेक्शन द्वारा भी इलाज, स्क्लेरोथेरेपी भी है, वेफ्ट भी है। आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे, सभी जगह अलग अलग मशीन अवेलेबल होंगी, पर हमारे वो एक ही हॉस्पिटल में सेम मशीन अवेलेबल है जी। अच्छा, आपके यहाँ किस तरीके के मरीज आते हैं? बवासीर के अलावा और भी कुछ मरीज ऐसे हैं जो आपके जनता? देखो जी, मोस्टली हमारे पास पेशेंट जो होते हैं बवासीर के लिए आते हैं, पर बवासीर के अलावा गुदा में फिशर भी होता है, बगंदर भी होता है, कांच भी होता है, सेनेटैक्स भी होता है, कार्सिनोमा कैंसर भी पाया जाता है। हम डिसाइड करते हैं पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, इसलिए हम हमारी डॉक्टरी टीम जो होती है, स्पेशल सर्जन डॉक्टरी टीम होती है, मशीन डाल के जांच करती है, जांच करके हम बताते हैं किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। आज एक पेशेंट आया था हमारे पास, पानीपत साइड से आया था, किसी डॉक्टर ने बता दिया कि हम आपका ठंडी मशीन से इलाज कर देंगे। उसका ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ कराया नहीं, हमने देखा पेशेंट में 3 ग्राम ब्लड था। हमने बोला बेटा पहले इसका ब्लड बंद करते हैं, ब्लड बढ़ाते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। समझे नहीं समझे, पहले जांच जरूरी है पेशेंट की। हाँ जी। तो क्या आप यहाँ जो मरीज आते हैं बवासीर का इलाज कराने के लिए, क्या उनको आप किसी प्रकार की कोई वारंटी भी देते हैं? देखो जी, वारंटी से तात्पर्य ये है, हमारा 45 वर्ष पुराना हॉस्पिटल है और लगातार हम सेवा देते जा रहे हैं। हमारा अभियान है भारत को बवासीर से मुक्त करना, पाइल्स फ्री इंडिया। और हमारे यहाँ जो पेशेंट को, अगर जो पेशेंट हमारे यहाँ इलाज कराएगा, लाइफ टाइम के लिए हम उसको वारंटी देते हैं। वारंटी से मतलब तात्पर्य, अगर दोबारा भविष्य में जिस बीमारी का हमने इलाज किया है दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आती। वो हम इसलिए चैलेंज के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बवासीर, बगंदर, फिशर या पाइलोडल साइनस जैसी बीमारियों काफी लाखों पेशेंट इलाज हो चुका है और आज तक किसी को प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जिसको प्रॉब्लम दोबारा आएगी भी वो हमारा लेटर पैड संभाले रखे, दोबारा बिल्कुल फ्री इलाज दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग दावे करते हैं, जनता क्लिनिक के अलग दूसरी तमाम ऐसे क्लिनिक हॉस्पिटल है उनकी बात करें या तमाम लोगों की बात करें, क्षेत्र में कई लोग दावे करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी हकीकत बताते हैं। हकीकत ये भी है कि क्या 15 मिनट में इलाज हो जाता है? देखो जी, 15 मिनट का ये है, पेशेंट हमारे पास आता है,
पहले तो भाई 5-10 मिनट उसको जांच करने में लग जाती है। जी। ठीक है, अगर पेशेंट की सहमति है तो हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट के अंदर जो पेशेंट का इलाज होता है प्रोसीजर हो जाता है, यदि इलाज हो जाता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट हम पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो दूर से पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट खाना खा के नहीं आते, खाली पेट होते, किसी को चक्कर घबराहट ना हो, इसलिए हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को छुट्टी दी जाती है और 7 दिन बाद एक बार जांच के लिए बुलाया जाता है। और हमारा हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो एक बार पेशेंट से फीस लेने के बाद दोबारा ओपीडी चार्ज कभी नहीं करता। अच्छा, जैसे अभी ठंडी मशीन का आपने जिक्र किया, तो क्या ठंडी मशीन से भी आपके यहाँ इलाज होता है? देखो जी, मैंने बताया ठंडी मशीन जो हमने ही दिल्ली एनसीआर में लॉन्च की थी, हमने इसका ट्रीटमेंट किया था। आजकल तो बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो दावा करते हैं कि हम ठंडी मशीन से इलाज कर देंगे, ठीक कर देंगे, इंजेक्शन से ठीक कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर टीम है और खुद मैं स्पेशली डॉक्टर हूँ, बीएमएस डॉक्टर हूँ मैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट भी मैंने डिप्लोमा भी किया है, उसका स्पेशली डॉक्टर हूँ। क्यों हमारे यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे बैंड रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, लेजर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और हमारे 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। उसका पेशेंट इलाज करा के जा सकता है, काम कर सकता है, कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पेशेंट जो चाहता है पेनलेस ट्रीटमेंट है के लिए हमारे पास आ सकता है। और हमारे पास सभी तरह के जो पैनल है, आइसोलम्बोट है, अपोलो है, स्टार, सारे पैनल हमारे यहाँ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और जिनमें कह सकते हैं बवासीर को लेकर काफी अंधविश्वास आप कह लीजिए या फिर यूं कह लें कि उनको जानकारी नहीं होती है, वो देसी इलाज अपनाते हैं, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं और इसके चक्कर में हम देखते हैं उन्हें काफी सारी दिक्कतें और मशक्कत करनी पड़ती है। देखो जी, काफी पेशेंट हमारे पास आते हैं जी, हमने दवाई काफी ली, काफी ग्राम क्षेत्र भोले भाले लोग होते हैं, उनको अज्ञानता तो होती नहीं इतनी नॉलेज। कोई दवाई ले लीजिए, मैंने बंगाली डॉक्टर दिखलाया था, 500 की दवाई खा ली, 2000 रुपए की दवाई खा ली। दवाई लेने से केवल इतना होता है, अगर मान लो पेशेंट को खून आ रहा है, दवाई लेने से खून बंद हो जाएगा, पेशेंट को लगा मैं ठीक हो गया, पर ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनल पाइल्स होती है, वो नजर नहीं आती पेशेंट को। जलन दर्द के लिए ली, आराम मिल जाएगा उससे, या पेट साफ की दवाई लेते, क्योंकि उससे क्या लैट्रिन पतलियों के बाहर हो जाती है, उससे जो गांठ बन से वो तो ठीक नहीं हुई ना, और धीरे धीरे ये बीमारी गुदा कैंसर का रूप ले सकती है। और बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कैंसर पाया गया है। आज भी 3 पेशेंट ऐसे जिनको कैंसर पाया गया, एक सोनिया बिहार से, एक फरीदाबाद से, एक सोनीपत से पेशेंट है जो क्यों कैंसर पाया गया है। कैंसर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में बहुत ज्यादा पेन रहना, पत्थर जैसा एहसान होना, अंदर सख्त गांठ का हो जाना, उसमें से गंदा गंदा ब्लड या पस का रिसाव होना, ये कैंसर हो सकता है। तो लापरवाही ना करें, आप जल्द से जल्द अपना हॉस्पिटल में आके दिखाएं पेशेंट को। डॉक्टर साहब, जनता पाइल्स क्लिनिक दिल्ली एनसीआर के अलावा कहाँ कहाँ है, आप थोड़ा ये भी बता दें दर्शकों को, ताकि उनको इलाज कराने में आसानी हो जाए या फिर यूं कहें कि इधर उधर भटकना ना पड़े। देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप मुझसे स्पेशलिस्ट मिलना चाहते हैं तो मैं रोजाना बैठता हूँ 10 बजे से शाम 5 बजे तक, जनता पाइल्स क्लिनिक, नियर पेट्रोल पंप, भजनपुरा, दिल्ली। बाकी हमारे अलग अलग ब्रांचेज हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं आप वहाँ दिखाना दिखा सकते हो। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आप भजनपुरा ही मिले मुझसे आगे। तो ये डॉक्टर राहुल थे, जनता पाइल्स क्लिनिक के मुख्य डॉक्टर, और डॉक्टर एमआई साहब भी हमारे साथ थे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कई अवार्डों से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो डॉक्टर राहुल ने बताया कि किस तरीके से जो फाइल्स है, जिसको हम बवासीर कहते हैं, भगंदर और तरह तरीके की जो बीमारियां होती हैं, किस तरीके से ये आक्रामक हो जाती हैं और किस तरीके से लोगों में इसको लेकर कह सकते हैं अज्ञानता होती है, फिर देसी इलाज का सहारा लेते हैं और बाद में वो कैंसर का कह सकते हैं लक्षण उनमें आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपील की है कि आप कहीं मत जाइए, जनता फाइल्स क्लिनिक पर आकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी कितनी ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप यूपी में हो, पंजाब में हो, दिल्ली एनसीआर में हो या बाकी राज्यों में, वो आपको एक ऐसे समय पर इलाज दे सकते हैं और ऐसे कह सकते हैं कम समय में ही इसका इलाज जो है गारंटी के साथ, वो बता रहे हैं कि गारंटी ऐसी है, ठोस गारंटी नहीं लेकिन ऐसी गारंटी जरूर है कि उस बीमारी का इलाज पूरी तरीके से इनकी जनता पाइल्स क्लिनिक पर संभव है। क्या नाम है आपका? मेरा राम बहादुर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल से आया। अच्छा, इस क्लिनिक तक कैसे पहुंचे आप? मैं वो यूट्यूब में देखा, कोई बताया मेरे को। हाँ। दिल्ली में अच्छा इलाज होता है। पाइल्स का इलाज होता है। हाँ जी। क्या समस्या है आपको? पाइल्स का है, वो बवासीर का बहुत ब्लड आती थी, इसलिए इधर सुना, इसलिए इलाज करने के लिए इधर आया। इलाज कराने के लिए इधर आए। जी।
डॉक्टर साहब, ये नेपाल से आए हैं मरीज जो इलाज करवाने के लिए आपके क्लिनिक पर, वो भी यूट्यूब के जरिए इनको पता चला कि आपके क्लिनिक पर इसका इलाज होता है। देखो जी, ये नेपाल से आए हैं, बच्चा काफी परेशान था, इसने काफी लाखों की दवाई खाई, गरीब फैमिली से था, 4 बार या 5 बार ऑपरेशन करा चुका नेपाल में, और 2-3 बार ऑनलाइन दवा के मंगवा के खा चुका, कभी धागे वाला इलाज, कभी चीर फाड़ वाला। इतना परेशान था, इतनी गुदा बाहर आती, इतने मोटे मोटे मस्से बने हुए थे इसके नींबू जैसे, और खून पड़ रहा था, पीला हो चुका था बच्चा बिल्कुल। हमने इसका इलाज किया 1 हफ्ते पहले, ब्लड बहना बंद हो गया, आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आज मिलने के लिए आया था। मैंने कहा बेटा तुम थोड़ा आराम करो, दूर से आए हो, ठीक है, तुम कल चले जाना। अब बिल्कुल को स्वास्थ्य आप देखो, बिल्कुल ठीक है अब तो आप। हंस रहा है, हाँ अभी बहुत ठीक है, अच्छा, बहुत बिल्कुल फिट है। एकदम फिट है। कोई दर्द डॉक्टर राहुल ने आपको फिट कर दिया। हाँ एकदम फिट हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।